बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया यशोदा कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पालने में सुलाई। कहते हैं, हे यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है, जिसने साक्षात ब्रह्म को बालक बना दिया। कौन उसका वर्णन करे। 1 वर्ष के कृष्ण हो गए, अभी तक नामकरण हुआ ही नहीं। श्री वासुदेव जी के मन में थोड़ी चिंता है कि 1 पुत्र 2 वर्ष का हो गया, 1 पुत्र 1 वर्ष का पार कर गया, लेकिन अभी तक उसका कोई नामकरण नहीं। इसलिए श्री वासुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य से कहा कि आप गोकुल जाइए और दोनों पुत्रों का नामकरण करके आइए। लेकिन नंद जी को यह बात बिल्कुल विदित नहीं हो सके कि छोटा वाला भी मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के बहुत स्वागत किया। आओ महाराज, बड़ी कृपा की आपने यहाँ पधारे। गर्गाचार्य जी बोले, कहीं नामकरण करना, कहीं ब्याह कराना, अपना तो यही सब काम है नंद जी। नंद जी बोले, चोखी याद दिवाई महाराज, मेरे घर में भी 2-2 लाला हैं और अभी काऊ को नामकरण भाई नहीं। गर्गाचार्य जी बोले, परंतु आपके पुत्र का नामकरण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यदूनामहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। असल में बात यह है नंद जी कि मैं हूं यदुवंशियों का आचार्य। मैं हूं यदुवंशियों का आचार्य, विशेषकर मैं वासुदेव जी के घर का पंडित हूं। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस के मन में यह शंका बैठ गई है कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं हो सकती। इसलिए कंस सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वासुदेव जी ने अपना 8वां पुत्र गोकुल भेज दिया हो। अब यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस का शंका और बलवती हो जाएगा। कंस कहेगा कि वासुदेव के घर के पंडित ने नंद के पुत्र का नामकरण क्यों किया। तो इसका मतलब नंद के घर जो पुत्र है वो वासुदेव का है, फिर कोई ना कोई राक्षस वो भेजेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के बालक के जीवन में संकट आए। नंद जी ने कही कि महाराज, बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन कंस को जब पता ही नहीं चलेगी तो राक्षस भेजेगा क्यों। गर्ग जी बोली, यही तो बात है नंद जी कि आप प्रत्येक कार्य बड़ी धूमधाम से करते हैं। लाला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, उसमें पुतना भी आ गई। लाला के 6 महीने का उत्सव मनाया, उसमें सकटासुर आ गया। 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया, तृणावर्त आकर लाला को उड़ाकर ले गया। यदि आपने नामकरण संस्कार भी इसी धूमधाम से मनाया तो उसी भीड़ में कंस का कोई न कोई राक्षस आ जाएगा। आपके पुत्र के जीवन में संकट आ सकता है। नंद जी बोले, नहीं महाराज, हम किसी की भी निमंत्रण नहीं देंगे, पर लाला का नामकरण आपके श्रीमुख से होना चाहिए। बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि आप किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे। यशोदा जी ने नंद से आकर कहा कि देखो देवी, हमारे घर 2-2 लाल हैं, पर उन दोनों में से काऊ के नामकरण ना भाई, जल्दी चलो नामकरण करने चाहिए। लेकिन मैया ने सोची
ये सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं? इसके लिए दोनों माताएं दोनों पुत्रों की अदला बदली करके अपनी अपनी गोद में लेकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोहिणी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को संत गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा तो बस एक टक से देखते रह गए, देखते उनकी तो समाधि लग गई। आए थे नामकरण करने, पर कन्हैया की झांकी देखकर अपना नाम भी भूल गए कि मैं कौन हूं। कन्हैया की झांकी देखकर संत गर्ग की विचित्र समाधि लगी। ऐसी अद्भुत समाधि लगी कि समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और एक त्राटक समाधि। तो ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख बंद हो, श्वास चलती रहे, और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख खुली रहे और मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। तो गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा और सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि लगी। अच्छा, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए और आंखें भी खुली रह जाए तो आप क्या समझेंगे? आप तो यही नहीं समझेंगे कि अब चले गए। अब दोनों माताएं गर्गाचार्य के चेहरे की ओर देख रही है। रोहिणी मैया बोली, का भयो यायोई? यशोदा बोली, भगवान जाने का भयो। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुंह के सामने हाथ ले जाकर घुमाया, श्वास नहीं है, आंखें के सामने चुटकी बजाई, आंखें की पलकें भी नहीं गिरी। यशोदा बोली, का भयो या बाबा जी को? रोहिणी बोले, मोये तो ऐसे लगे कि महाराज जी पधार गयो। यशोदा जी दोनों हाथ पकड़कर गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोर कर बोली, अरे महाराज पधार गए क्या? अरे पधारना ही था तो बाहर जाकर पधारते, मेरे घर में आकर काहे को पधारे? अच्छा ज्योतिषी पकड़ कर लाए जो घर में आते आते पधार गए। लोग कहेंगे कि दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य को जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। बोले क्या हुआ? मैया बोली, तुम ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य बोले, मुझे क्या हुआ था? अरे बाबा, तुम्हारे मुंह खुली रह गई, आंखें खुली रह गई, ये निगोड़े श्वास हूं बंद होए गए तो हम तो डर गई। हमने सोची जाने का भाइयों। गर्गाचार्य जी ने सोचा कब तक छुपाऊंगा, आज असली बात बता ही देता। गर्गाचार्य ने कहा, मैया बताऊं मुझे क्या हुआ था? आपकी गोद में जो लाला बैठा है ना, ये साक्षात भगवान है, ये परब्रह्म है। गर्गाचार्य ने बताना चाह रहे थे कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य ने कहा कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात, इतना बोले ही थे कि गोद में बैठे कृष्ण ने इशारा किया कि बाबा यहाँ पुत्र बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया हमें पुत्र मानती है, गोद में बिठाती है, अपना स्तनपान कराती है, माखन खिलाती है, लाड लड़ाती है, दुलार करती है। क्यों? क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं। कहीं तुमने हमें भगवान बता दिया तो भगवान की पूजा कैसी होती है आप सब लोग जानते हैं। भगवान को अलमारी में बैठा देते हैं, 4 चिनौरी सुबह 4 शाम का भोग लगा देते हैं, 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम में घुमा देते हैं। और कहीं सज्जन वोट ले जाना हो या किसी पार्टी में जाना हो तो क्या करते हैं मालूम है?
भगवान के सामने एक गिलास दूध धर देते हैं और कहते हैं भगवान जी अब आपके लिए क्या चूल्हा जलाएं, सबका तो निमंत्रण है आज, आप दूध पीकर ही काम चला लेना। हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। अब सोचिए, भगवान ने इशारा किया, यहां पुत्र बताने में ही फायदा है। यदि भगवान बता दिया तो चिनिया बादाम का भोग लगेगा। गर्गाचार्य जी इशारा समझ गए और बोले कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गुणों का खजाना है माता, वो साक्षात गुणवान है। मैं इसकी मस्तिष्क रेखा देख रहा था माता, और मस्तिष्क रेखा देखने में जरा भी ध्यान भंग हो जाए तो फिर वो रेखा पकड़ में नहीं आती है। इसलिए मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। मैया बोली, चोखी रेखा देखी बाबा, इतनी लंबी रेखा, हम तो एकदम डर गई थी। हमने तो सोचा कि महाराज जी तो पधार गए, अब नामकरण शुरू कीजिए। तो गर्गाचार्य ने देखा कि माताएं जितनी चतुर हैं कि बच्चों की अदला बदली करके बैठी हुई। माता यशोदा का बच्चा रोहिणी के गोद में है और रोहिणी का बच्चा माता यशोदा के गोद में है। तो परीक्षा लेने के लिए संत गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा। यशोदा बोली, मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य ने नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य के चरणों में रखते हुए रोहिणी से बोली धीरे से कि खड़िया पलटन नहीं है, सच्चा ज्योतिषी है, सही बात बताई है किसका पुत्र है। ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसमें बल ज्यादा है, इसलिए इसको बलराम कहेंगे या बलभद्र कहेंगे। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज के कल्याण के लिए उपयोग हो, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे बलभद्र कहते हैं। हलधर इसका नाम होगा, दाऊ दयाल इसका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इसका नाम शकर्षण होगा। रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये कौन है मालूम है? आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहवतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। इनका पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ माता, फिर पीत हुआ और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने से, कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम भी कृष्ण रखता। काला है ना, थोड़ा सांवला है, पर ये सांवला नहीं, जग के उजियारा है। माता एक कवि वासुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम बताऊं,
इसके तो बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, कौन वर्णन कर सकता है। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है, नारायण के समान समस्त गुणों से विद्यमान है। मैया बोली, ये महात्मा जी दक्षिणा यदि कम है तो ज्यादा दे दूं, पर इत उत बात बताए की जरूरत नहीं। इधर उधर की वार्ता करने की जरूरत नहीं है। कबहू भगवान बतायो, कबहू नारायण बतायो, कबहू कुछ बतायो, अरे सीधे चो नाम बतायो। मेरे लाला पराक्रमी कितनों हो गए। संत गर्गाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारे भाव को प्रणाम करता हूं, तुम्हारे भाव को वंदन करता हूं। मैया ने बहुत स्वर्ण दिया और गर्गाचार्य का जो भक्ति अनुष्ठान 3 दिन में चल रहा था, आज पूर्ण हो गया। आशीर्वाद देकर गर्गाचार्य जी चले गए। उनको धन क्या चाहिए? सबसे बड़ा धन तो गोविंद है। जब गोविंद का दर्शन मिल गया तो और किसी धन की आकांक्षा मन में हो सकती है? कभी नहीं। भगवान जिसको साक्षात मिल जाए सामने, उसको कोई चीज की आवश्यकता होगी संसार में? भला उसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं होगी, सारा चीज उसको मिल जाता है। मैया मन में बड़ी प्रसन्नता है, पूरे ब्रज में आनंद उल्लास आ रहा है। आज श्री नंद बाबा जमुना स्नान करके लौटे सजनों, तो बाबा जमुना स्नान करके जैसे ही लौटे सो घुटमन घुटमन कृष्ण अभी चलने लगे हैं। घुटमन घुटमन चलते हैं कन्हैया। बाबा आए और पूजा घर की ओर जाने लगे, तो लाला भी घुटमन घुटमन करके उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बाबा ने कही दूर दूर भीतर ना आइयो बेटा। कन्हैया बोले किच्यो लाला, मैं जो जय पूजा करूं हूं बिना स्नान के भीतर ना जाए में। बोले सबसे बड़े जय जय हम हैं, इस सबसे बड़े जय जय दूसरे कौन सो आ गए। नंद बाबा ने पूजा घर के भीतर आए नहीं दिए। वैष्णवों के घर सालिग्राम की पूजा होती है। नंद बाबा ने देखा कि लाला पूजा घर के द्वार पर बैठे हैं। बाबा ने पंचामृत से सालिग्राम को स्नान कराया। पहले जमुना जल से नहवाए, फिर दूध से नहवाए, फिर दही से स्नान कराए, फिर शक्कर से स्नान कराए। और जब शहद से स्नान कराने लगे तो कन्हैया जी की जीभ में पानी आ गया। अब लाला को अंदर आने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन सालिग्राम जी रोज चरणामृत से नहायो, बड़े मीठे हैं। बाबा ने सालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगाया, तुलसी रख दी। अब आंख बंद करके माला जपने लगे। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि नेत्र बंद करने के बाद में भी कोई तौलिया मुंह पर डाल देते हैं। तौलिया यदि मुंह पर डालकर बैठे तो मन भजन में ज्यादा लगता है, किंचित एकाग्रता आती है। बाबा मुंह पर कपड़ा डालकर भजन करने लगे और कन्हैया ने देखा कि बाबा की तो आंखें बंद है। ये सालिग्राम जय जय जो है रोज पंचामृत में नहाने, दूध दही घी शक्कर मधु से बड़े मीठे रहे होंगे। तो घुटमन घुटमन चलकर कन्हैया जो है पूजा के घर में आ गए और चांदी के सिंहासन पर सालिग्राम जी बैठाए हैं। चांदी के सिंहासन से सालिग्राम जी को उठाए और गपक से मुंह में धर लिया और पपोरने लगे और बाबा के बगल में पलथी मारकर बैठ गए। 15 मिनट में बाबा की माला पूरी हो गई। बाबा ने अलग में रख दी, जय हो सालिग्राम। जैसे ही सामने सिंहासन में देखा तो सालिग्राम गायब हो गए। नंद बाबा बोले कि मेरे सालिग्राम जी कहां गए? फूल हटाकर देखा, तुलसी हटाकर देखा, बाईं ओर देखा कुछ नहीं, दाईं ओर देखा कुछ नहीं। अब नजर घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो आंख बंद करके दूसरे भगत जी और बैठे हैं। आंख बंद करके दूसरे भगत जी और बैठे हैं
और मुंह फूला हुआ है। बाबा ने कही, लाला लाला तू यहां पूजा घर में कैसे आयो? बोले अब 1 साल के बच्चा क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोला, बोले अरे तू पूजा घर में काहे को आयो? बोले बाबा ने देखा कि मुंह फूला है। लाला तेरे मुंह में कहां है? बोले बाबा को आई गुस्सा और जैसे ही गुचका मारियो तो गपक से सालिग्राम बाहर आ गए। अब नंद बाबा ने कही कि हे भगवान, एक कैसो उद्यमी छोरा है मेरे, भगवान को खा गयो। बाबा ने उठकर कान पकड़ लिए और कन्हैया को उठाकर ले गए। जसोदा से बोले, सुन रही हो देवी? मैया बोली, कहाँ भयो? अरे देखो न तो सही, मैंने मना करी फिर भी मेरे पूजा घर में आकर मेरे भगवान को खाए गए। शालिग्राम जी जाने मुंह में धर ली। मैया बोली, मैं इतने काय को डांट रहे हो? छोटो सो लाला है, याकू का मालूम, याने तो गुलाब जामुन समझी, सो मुंह में धर लियो। तुम याकू बिगाड़ दोगी, तुम याकू बिगाड़ दोगी, नेक भी समझाओ ना, छोटो सो बालक है, भगवान मुंह में धर लियो, ये तरीका है। नंद रानी लाला को गोद में उठाकर ले गई और बोली, मेरे लाल, काहे भगवान जी से कम थोड़े ही है। बाबा ने गाय के गोबर से चौका लगायो, यमुना जल छिटियो, शालिग्राम जी की प्रायश्चित पूजा की। प्रभु क्षमा करना, छोटो सो लाला है, अभी कुछ जाने नहीं, आपको गुलाब जामुन समझो या फिर मुंह में धर लियो, क्षमा करिए। बाबा बार बार क्षमा याचना करने लगे। मैया कन्हैया के घर के अंदर ले गई और बोली, चोरे लाला, तेने बाबा के घर में भगवान मुंह में धर लियो? कन्हैया बोले, मैया रोज घी से नहावे, शहद से नहावे, मैंने सोची मीठी है और मुंह में धर लियो। मैया बोली, ऐसे नहीं तो कान पक जामे, ऐसे तो उधम मचावे, अब तू इतने छोटे थोड़े ही है। मैया ने लाला को स्नान करायो और बोली, स्नान करके भगवान की पूजा में जाए करो, बिना स्नान के भीतर ना जामे। स्नान करा के पीताम्बरी पहनाई। आज लाला की कमर में कमरधनी बांधी, चरणों में नुपुर बांध दिए, मोर पंख माथे पर बांधियो। जैसे ही मैया ने नुपुर बांधा और नुपुर बांधकर लल्ला को जैसे चलाने लगी तो लाला ने ठुमका लगाने लगी। मैया बोली, भगवान ये नाचना कब सीख गया लल्ला? ये नाचना कब सीख लिया लल्ला ने? मैया ताली बजाने लगी और भूल गई सब कुछ, विस्मृति हो गया। मैया को प्रसन्नता है। नाचे नंद लाला नचा में हरि की मैया। और आप जरा देखो ना, साक्षात परब्रह्म जगजादी गोद में, सो यशोदा की गोद में, दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, वो यशोदा के इशारे पर नाच रहे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अच्छेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आपका हृदय ही सुंदर मंदिर है। हृदय रूपी मंदिर में परब्रह्म को नचाइए, भाव से नचाइए और भाव से गाइए तो नाचेंगे। भाव का दर्शन करे यशोदा के लाल, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मैया कभी दोसाला उड़ाती है, गोविंद नहीं उड़ते गोविंद, क्योंकि उन्हें कारी कमरिया ही अच्छी लगती है। ऐसा सुंदर गोपाल नृत्य करते हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए।
संसार इसके इशारे पर नाचता है। अब माँ यशोदा के आंगन में वो ब्रह्म नाच रहे हैं, क्योंकि यशम ददाति इति यशोदा, कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। एक और बात है कि राधा रानी की माता का नाम क्या है? कृति, और कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। यदि आप व्याकरण के हिसाब से उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कीर्ति ददाति इति कीर्तिदा, यशम ददाति इति यशोदा। जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा, और जो यश देवे वो यशोदा। और यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। राधा और कृष्ण दोनों की माता के नाम का अर्थ एक ही होता है। यदि लाला और लीलाओं में यशोदा यश प्रदान न करे तो गोविंद को कौन जाने, गोविंद को कौन पहचाने? ऐसा सुंदर चरित्र है कृष्ण का। मैया जब नृत्य करा रही लाला को तो 2-2.5 वर्ष का कृष्ण है, रुनक झुनक पायल बज रही है। अब ये ब्रज में गोपियां हैं। आज एक गोपी ने गोविंद को देख लिया, उस गोपी का नाम है श्रुति रूपा। श्रुति रूपा वेद के मंत्र गोपी बनकर आए। गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा, दौड़ी दौड़ी गोपियों को मंडली में गई। गोपियां बोली क्या बात है, क्यों इतनी खुश हो रही हो? गोपी बोली शास्त्रों में लिखा है, श्रीणु सखी कौतुमेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधुली धूसरितांग नृत्याति वेदांत सिद्धांत। मैंने आज विचित्र दृश्य देखा है। गोपियां बोली क्या देखा है तुमने? ऐसा क्या हुआ है कि जो तुमने आज विचित्र दृश्य देखा है? बोली गाय की धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा था। इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्रों नम हो गई और गोपियों ने मन में सोचा कि हम गोविंद का दर्शन कैसे करें। यशोदा बड़ी भाग्यशाली है जिसके आंगन में कृष्ण नाचता है, पर लाला का हम दर्शन कैसे करें, क्या करें, क्या यत्न करें।